Good morning friends. In this video we will see gender. शुरू करते हैं। नाउन और प्रोनाउन के जेंडर होते हैं। जेंडर यानी लिंग। हम यहाँ नाउन और प्रोनाउन के जेंडर पर विचार करेंगे। सबसे पहले नाउन के जेंडर पर विचार करते हैं। तो इंग्लिश में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। मास्कुलिन जेंडर पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग, न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग। मास्कुलिन जेंडर से नर जाति का बोध होता है, यानी पुरुष जाति का बोध होता है। द मास्कुलिन जेंडर डिनोट्स अ मेल। मास्कुलिन जेंडर डिनोट करता है, सूचित करता है पुरुष जाति को। इसके एग्जांपल्स है, मान लीजिए राम कोई लड़का हो सकता है, डॉग पुरुष है, मैन पुरुष है, फादर बुल, प्रिंस एक्टर, टाइगर हॉर्स, हीरो बुआ एंड अदर्स। इसके आगे है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर से मादा जाति का बोध होता है, यानी स्त्री जाति का। फेमिनिन जेंडर डिनोट्स ऑफ फीमेल। फेमिनिन जेंडर स्त्री को सूचित करता है। इसके एग्जांपल्स है, सीता लड़की है, वुमन लड़की औरत है, स्त्री जाति है। मदर, काउ, सिस्टर एंड अदर्स, ये सारे स्त्री जाति है, नारी जाति है। इसके आगे है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन या तो नर जाति का है या मादा जाति का। यानी कहने का मतलब कॉमन जेंडर में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होते हैं। इनको समझ लेते हैं। कॉमन जेंडर डिनोट करता है दैट कि द नाउन इज, जो संज्ञा है, इधर अ मेल और ए फीमेल। या तो जो नाउन है मेल है या फीमेल है, यानी पुरुष स्त्री दोनों है। टीचर कहने से शिक्षक या शिक्षिका का बोध होता है, यानी इसमें पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री भी। फ्रेंड कहने से बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का बोध होता है। टीचर और फ्रेंड कॉमन जेंडर का बोध कराते हैं, क्योंकि दोनों हो सकते हैं, स्त्री पुरुष। दूसरा एग्जांपल है, चाइल्ड कहने से लड़का या लड़की, दोनों बच्चे का बोध हो सकता है। डॉक्टर कहने से भी स्त्री या पुरुष। थीफ कहने से फिर पेरेंट में कजन। इसके आगे है पर्सन, स्टूडेंट, इन्फेंट, रिलेटिव, बुक सेलर, बेबी, सर्वेंट, राइटर, सिंगर, क्लर्क, बर्ड, डियर, शिप, एलिफेंट, फॉक्स, ऑथर। ये सारे कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल हैं। ड्राइवर, टाइपिस्ट, फूल, प्रोफेसर, नोवेलिस्ट, स्पीकर, फॉरेनर, कुक, गेस्ट, आर्टिस्ट, एनेमी। ये सारे कॉमन जेंडर है। इसके आगे चौथा न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन ना तो नर जाति का है और ना ही मादा जाति का। द न्यूट्रल जेंडर डिनोट करता है, सूचित करता है दैट कि द नाउन इज नीदर अ मेल। नाउन ना ही नर जाति है, नॉर अ फीमेल, और ना ही मादा जाति है। इसके एग्जांपल्स हैं, वुड लकड़ी, आयल क्रो, एंट बेंच, स्कूल, बुक, पेन, क्लास, वॉच, ऑनेस्टी, आर्मी एटसेट्रा। नोट नंबर 1, निर्जीव पदार्थ, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जानवर को इसी श्रेणी में रखा गया है, न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में रखा गया है। कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी इसी श्रेणी में रखा गया, न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में रखा गया है। नोट नंबर 2, हिंदी और अंग्रेजी में जेंडर के भेद तथा व्याख्या में अंतर है। हिंदी में 2 ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी भाषा में निर्जीव पदार्थ या तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, वहीं अंग्रेजी में उन्हें न्यूट्रल जेंडर में रखा गया है। कलम हिंदी भाषा में स्त्रीलिंग है, परंतु पेन अंग्रेजी भाषा में न्यूट्रल जेंडर है। अतः दोनों भाषाओं में इस अंतर को बराबर ध्यान में रखें। इसके आगे
मास्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाया गया है। अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके फेमिनिन रूप से पूर्णतः नए शब्दों का प्रयोग होता है, मास्कुलिन से फेमिनिन बताते समय बदल जाते हैं। जैसे मान लीजिए बुआ को मास्कुलिन है तो फिर फेमिनिन इसका गर्ल हो गया। उस तरह सन का डॉटर, मैन, वुमेन, अंकल, आंट, लैड, लास, पापा, मम्मा, किंग, क्वीन, सर, मैडम, मिस्टर, मिसेस, जार, जारीना, कोक, हेन, हर्स, मेयर, बोर, सौ। इसके आगे है कुछ और मास्कुलिन से फेमिनिन बनाया गया। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, नेफ्यू, नाइस, ब्राइड ग्रूम, ब्राइड, हस्बैंड, वाइफ, विडूर, विडू, हीरो, हीरोइन, सुल्तान, सुल्ताना, मॉन्क, नन, बुल, काऊ, डॉग, बिच, रैम, ईव, फॉक्स, विक्सन। इसके आगे है कुछ शब्दों में ESS जोड़कर मास्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है। जैसे गॉड, गॉडेस, लायन, लायनेस, पोएट, पोएटेस, प्रीस्ट, प्रीस्टेस, ऑथर, ऑथरेस, स्पेयर्ड, स्पेयर्ड्स, एयर, एयरेस, हॉस्ट, हॉस्टेस, प्रोफेट, प्रोफेटेस, मेयर, मेयरिश, पैट्रन, पैट्रोनेस, जीव, जीव्स, जियांट, जियांटेस। कुछ शब्दों के अंतिम वोवेल को निकालने के बाद ESS जोड़कर फेमिनिन बनाया जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे एक्टर है तो एक्ट्रेस, टाइगर, टाइग्रेस, निग्रो, निग्रेस, प्रिंस, प्रिंसेस, ट्रेटर, ट्रेट्रेस, वेटर, वेटरेस, कंडक्टर, कंडक्ट्रेस, एंचेंटर, एंचेंट्रेस, फाउंडर, फाउंड्रेस, हंटर, हंट्रेस, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्ट्रेस। इसके आगे है कुछ शब्दों में आंतरिक बदलाव करने के बाद ESS जोड़कर फेमिनिन बनाया जाता है। जैसे मास्टर, मिस्ट्रेस, एबॉट, एबेस, इम्पेरर, इम्प्रेस, मर्डरर, मर्डरेस। कुछ शब्दों के परिवर्तन इस प्रकार से जैसे ग्रैंडफादर तो ग्रैंडमदर, ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर, स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मिल्कमैन, मिल्कमेड, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, वाशरमैन, वाशर वुमेन, मैन सर्वेंट, मैड सर्वेंट, बुल काफ, काउ काफ, ही गोट, सी गोट, ही बियर, सी बियर, जैकास, जेनियास, पीकॉक, पीहेन, चेयरमैन, चेयरवुमन। इसके आगे है जेंडर ऑफ द नाउन खत्म हुए, अब जेंडर ऑफ द प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है मास्कुलिन जेंडर के कौन कौन से प्रोनाउन है? ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, ये मास्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन है। इसके बाद है प्रोनाउंस ऑफ फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर के प्रोनाउंस है सी, हर, हर्स, हरसेल्फ। इसके आगे प्रोनाउंस ऑफ कॉमन जेंडर, यानी जो कॉमन है दोनों में, मास्कुलिन के लिए भी और फिर फेमिनिन के लिए। आई, मी, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर्स, आवर सेल्फ, यू, योर्स, yourself, yourself, somebody, nobody, anybody, everybody, someone, no one, anyone, everyone, who, whom, etc. Pronouns of neuter gender. Neuter gender क्या pronouns है? Pronouns है it, itself, nothing, anything, everything, something, which, etc. Pronouns used for all gender, जो सारे जेंडर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि मास्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, फिर न्यूटन जेंडर। दे, देम, देयर्स, देमसेल्फ, दिस, दैट, each, either, neither, many, both, whose, what, all, some, none, etc. And thanks for watching.